देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई राह पकड़ी है। इसी कड़ी में सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है, जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार देना है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई राह पकड़ी है। युवा इस बदलाव के भागीदार बने, इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू की है, जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, वो अपना अभी से नामांकन प्रारंभ कराएं। हम अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ब्याज की जो भी धनराशि होगी वह राशि सरकार देगी। ऐसी ही एक युवा उद्यमी है बाराबंकी की प्रतिभा वर्मा, जिनका सपना था खुद के पैरों पर खड़े होकर अपने पिता का सहारा बनना। आवेदन करने पर प्रतिभा को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिला, जिससे उन्होंने एक वाटर प्यूरिफायर यूनिट स्थापित की। आज ये यूनिट एक सफल व्यवसाय बन चुकी है। प्रतिभा न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि अब दूसरों को भी रोजगार दे रही है। उनके परिवार की मुस्कान ही उनकी सफलता की असली पहचान है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो पैसे की वजह से अपना काम, अपना रोजगार नहीं कर पाती हैं, पर जब योगी जी की ऐसी योजना आई है तो बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत सी ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ 10 साल से दर्जी का काम कर रहे इरफान अली सीमित संसाधनों के चलते बड़ी मुश्किल से अपने 8 सदस्यों के परिवार का खर्च चला पा रहे थे। बेटी की शादी की चिंता और बढ़ती जिम्मेदारियां उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। तभी उन्हें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में जानकारी मिली। योजना में रजिस्ट्रेशन कराने पर इरफान को 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिला। अब उनकी दुकान में मशीनें भी हैं, काम भी है और आमदनी भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में जानकारी मिली मुझे, जहां हमने आवेदन किया और 3 लाख रुपए का लोन आसानी से हमें प्राप्त हुआ। इस रुपए से मैंने दुकान अपनी आगे बढ़ाई और उसमें 4 मशीनें भी खरीदी, जिससे हमारा काम सुचारू रूप से चला और हमने 2-3 लोगों को और रोजगार दिया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लक्ष्य अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार देना है। पहले चरण में 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है और अब तक 35,000 से ज्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। 21 से 40 साल के युवा 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन ले सकते हैं और खास बात यह है कि पहले 6 महीने EMI भी नहीं देनी होती। आवेदन के लिए नजदीकी योजना केंद्र से संपर्क करें। देखिए, बढ़ती महंगाई के बीच सोने की बढ़ती कीमतों ने आम ग्राहकों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल 14 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में सोने के बढ़े दाम आम लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सोने की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। सोने की रफ्तार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कभी भी इसकी कीमतें 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकती हैं। बीते 3 महीने में ही सोने के दामों में तकरीबन 14,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक बार फिर शादियों के सीजन से पहले सोना खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ में 90 दिन की राहत देने के बाद सोने के भाव नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 6,250 रुपए उछलकर 96,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में आम खरीदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। ग्राहकों का ये कहना है कि शादियों के लिए गोल्ड खरीदना जरूरी है। ऐसे में बढ़े हुए दाम परेशानी बढ़ा रहे हैं। आपसे फिर आदमी कम अपने बजट में, अगर किसी को मान लो 10 तोले लेना है, अब वो 5 में ही अपना काम चलाएगा।
यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, कुछ शादी है, कुछ है, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है आदमी को। खरीद पे तो पूरा असर पड़ रहा है मैडम, किसी हर चीज पे असर पड़ रहा है। ये सोने पे क्या चीज है, अपने सोना लेंगे, जो भी अभी 5 लेना है तो 2 लेंगे, मीडियम वाले है वो सोच लेंगे, गरीब वाला मारा जा रहा है सभी। मैं तो ये मानता हूँ अगर भाव बढ़ा है तो लोगों के पास पैसा भी काफी बढ़ा है। लोगों की लग्जरी लाइफ देखो आप, हर एक गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी है आजकल का, नहीं लोगों के पास पैसा बहुत। एक तरफ गोल्ड की डिमांड बढ़ने वाली है। 4 दिनों की भारी गिरावट के बाद 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत में 6,250 रुपए की तेजी आई और ये 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रिकॉर्ड हुआ। दरअसल अमेरिका चीन व्यापार तनाव बढ़ने के बीच निवेशक इसे सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जिस कारण मांग बढ़ने से इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत अब तक के अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। इससे घरेलू कीमतों को बढ़ावा मिला है। वहीं सोने के बढ़ते दाम की वजह से सोना व्यापारी भी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि दाम बढ़ने से खरीद में गिरावट आई है। लोग घरों में रखा हुआ सोना बेच रहे हैं। मैडम गोल्ड का दाम अगर हम दिवाली से और अब तक बात करें 6 महीने में 70,000 से आज 95,000 पहुंच गया। इतनी बढ़ोतरी शायद गोल्ड की हिस्ट्री में कभी हुई हो। तो इससे व्यापार पे आज मोटा मोटी ब्याह शादियों का सीजन होने के बाद भी जितना कस्टमर आ रहा है वो अपना पुराना सोना ला रहा है और उसको नया बनवा के ले जा रहा है। व्यापार में बहुत तो असर पड़ा है, क्यों व्यापारी क्या जो कस्टमर आना चाहिए व्यापारी के दुकान पे, तो उसी से तो कस्टमर नहीं आ पा रहा। क्यों इतना हाई हो गया इसका गोल्ड का भाव, तो इस वजह से कस्टमर जहाँ पे हमें दिन में 10-12 आते थे उसमें 1-2 आता है, इससे ज्यादा नहीं आ पा रहा। क्यों रेट ज्यादा होने में, हम चाहते हैं इसका रेट और कम हो जाए तो कस्टमर फिर आना शुरू हो जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में US डॉलर का रेट गिरने वाला है। ऐसे में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने का भंडारण कर रहे हैं, जिससे दाम में इजाफा हो रहा है। सोने की कीमत लगभग 1 लाख तक पहुंचने लगी है। बहुत सारे कारण हैं सोने में इतनी बड़ी इंक्रीज देखने का प्राइस में। और इसी साल का हम अगर खाली देखें यानी कि 2025 में ही सोना करीब 20% भाग चुका है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने पिछले 2 सालों में सोने की बेतहाशा खरीद करी है। ऐसा माना जा रहा है कि करेंसी में गोल्ड स्टैंडर्ड फिर आ सकता है। US डॉलर आगे कमजोर पड़ने की संभावना है, इसलिए दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, अमेरिका का फेडरल बैंक है, ये सोने के भंडार इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में देश की मजबूती, देश की आर्थिक मजबूती सोने के भंडार से जानी जाएगी। सोने के दाम में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। ऐसे में निवेशकों की तो चांदी हो गई है, लेकिन आम ग्राहक जिनको आम जरूरतों के लिए सोने की खरीदारी करनी है, उनके माथे की सिकन बढ़ गई है। शादियों का सीजन है, ऐसे में व्यापारी भी परेशान हैं। उनका जो बिक्री है वो कम हो गई है और साथ ही साथ जो ग्राहक हैं उनकी दुकानों में आने की जो पहुंच है वो भी कम होती हुई दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तमाम खबरों पर नजर रहे, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए
इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। काश मेरे वक्त में भी इंफ्रा मार्केट MDF होता तो दुकान बंद हो जाएगी बाबूजी। जिसमें भूसा भरा हो उससे क्या कलाकारी। ये HDEMR MDF है, सॉलिड भी है और इससे हर आकार और हर ढंग के फर्नीचर भी बन सकते हैं। और बाबूजी वो तो मैं भी बनाता हूँ। आपका ही फ्रेम देखिए। क्वालिटी और सेफ्टी की मिसाल चले सालों साल। इंफ्रा मार्केट MDF, नए जमाने के फर्नीचर के लिए नए जमाने का वुड। भारत के पहले ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइफ टाइम्स का हुआ अब और विस्तार। टाटा प्ले के चैनल नंबर 539, एयरटेल के चैनल नंबर 385, डिश टीवी के चैनल नंबर 665, जियो टीवी पर चैनल नंबर 3069 और सिक्का केबल पर चैनल नंबर 319। OTT प्लेटफॉर्म टाटा प्ले बिंज, एयरटेल एक्सट्रीम और डिश टीवी वॉचों के बाद अब लाइव टाइम्स DD फ्री डिश पर भी उपलब्ध। DD फ्री डिश के 100 नंबर चैनल को ट्यून करिए और देखिए देश दुनिया की हर बड़ी खबर। लाइव टाइम्स, संपूर्ण सत्य हर कीमत पर। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती जुलूस पर हमला, मस्जिद के बाहर तलवार लाठियों से किया गया हमला। पुलिस ने 5 नामजद और 15 से 20 अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसे पर कार्रवाई, लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन की सख्ती, मदरसा का निर्माण करने वालों ने खुद शुरू किया तोड़ने का काम। भारत नेपाल सीमा पर बीरगंज में शोभा यात्रा पर पथराव, कई पुलिसकर्मी और यात्रा में शामिल लोग घायल, रक्सौल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, 3 लोगों की मौत के बाद अब तक 138 गिरफ्तारियां, केंद्र ने भेजी BSF की 5 टुकड़ियां। गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा, आज सहकारी दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में होंगे शामिल। VIP रोड से रोशनपुरा तक ट्रैफिक रहेगा प्रतिबंधित। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पन्ना के BD कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मदरसे को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से इस संबंध में स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। उसके बाद इस संदर्भ में कार्रवाई करने को लेकर BD शर्मा ने प्रशासन को निर्देश दिए थे। प्रशासन की सख्ती के बाद मदरसे का निर्माण करने वालों ने अब इसको खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही मदरसा संचालकों ने कई आरोप भी लगाए। खजुराहो से सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि मदरसे के नाम पर पैसा वसूल किया जा रहा था और वक्फ कानून बनने के चलते शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा सकी है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश के पन्ना में, जहां पर अवैध मदरसा बन रहा था, जिस पर की बड़ा एक्शन लिया गया है। MP के पन्ना की ये तस्वीर देखिए। पन्ना के BD कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से यह मदरसा बन रहा था, जिसको कि अब तोड़ा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा जो ये बन रहा था, इसको लेकर दत्त शर्मा से शिकायत की थी स्थानीय लोगों ने, जिसके बाद इसी संदर्भ में कार्रवाई करने को लेकर BD शर्मा ने प्रशासन को निर्देश दिए थे। प्रशासन की सख्ती के बाद मदरसे का निर्माण करने वालों ने अब इसको खुद से ही तोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही मदरसा संचालकों ने आरोप भी लगाया है। खजुराहो से सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा है कि मदरसे के नाम पर पैसा वसूल किया जा रहा था। एक तरफ तो आरोप यह कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इस मदरसे का निर्माण किया जा रहा था, वहीं पैसा वसूलने का भी आरोप लगाया गया है। वक्फ कानून बनने के चलते
शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें उस मदरसे की जो कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मध्य प्रदेश के पन्ना में बनाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने जब बीडी शर्मा से इस मामले को लेकर शिकायत की, उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए थे एक्शन के लिए। और अब ये तस्वीर देखिए, और खास बात यह है कि इस मदरसे का निर्माण जो लोग कर रहे थे, उन्होंने खुद से ही इस मदरसे को तोड़ना अब शुरू कर दिया है। और शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई, पन्ना में अवैध मदरसे पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एमपी के पन्ना की ये तस्वीर, जहां पर वक्फ कानून के बाद अवैध मदरसे पर गाज गिरी है। जब वॉक करने के लिए जा रहा था, तब मुझे एक अनुसूचित तब मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा। और वो अल्पसंख्यक भाई है, और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। एक बीड़ी कॉलोनी है पन्ना शहर के अंतर्गत, वहाँ पर शासकीय ज़मीन में एक अवैध मदरसा संचालित होना पाया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार पन्ना ने वैधानिक कार्यवाही की और जांच उपरांत ये तथ्य सही पाया गया, तो उनके द्वारा संबंधित प्रकरण में आदेश पारित करते हुए उसकी बेदखली के लिए सूचित किया, बेदखली आदेश पारित किया और उसी प्रकरण की कार्यवाही के तहत उन्हें वे मदरसा को हटाने के लिए सूचना दी गई। अगर वो स्वयं के स्तर से हटाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो